जय हिंद। तो आज आपके लिए पुरस्कार लेकर आए, सम्मान और पुरस्कार आपके लिए लेते आए हैं, ठीक है। इसके पहले मैं युद्ध अभ्यास करवा दिए हैं, ठीक ठीक है। 3 वीडियो युद्ध अभ्यास का है और ये चौथा वीडियो होगा जो कि साहित्य अकादमी से मतलब सम्मान से। इस वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, एक वीडियो और इसका देंगे, 2 वीडियो, ठीक है। धीरे धीरे सारा बुक का सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर बुक का, गौरव सर का ये बुक है और हर बुक का अपडेट हम रिवीजन करवाते रहेंगे गौरव सर का, ठीक है। आप लोग देखिए, शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो 1954 में हुआ था, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। कैसा है? साहित्यिक सम्मान है जो कि 1954 में इसका स्थापित हुआ था, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। ये जो है साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए हैं। कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो बाल साहित्य पुरस्कार दिए और युवा पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। और इसका शुरुआत हुआ था 1954 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे, यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आगे, साहित्य अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्य कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्य अनुवाद के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने भाषा में दिए जाते हैं ये? तो 24 भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, 24 भाषा में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितने भाषा में? 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे। भारत के संविधान में शामिल 22 भाषा के अलावा साहित्य अकादमी जो है अंग्रेजी भाषा और राजस्थानी भाषा में भी दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, कौन? राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा के में भी मान्यता दी गई है इस साहित्य अकादमी को, ठीक है। जिसे अकादमी कार्यक्रम ने लागू किया था इस भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार देने के लिए साहित्य अकादमी कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है, ठीक है। जो कितना भाषा में दिया जाता है? तो 24 भाषा में दिया जाता है। चलिए आइए आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का है, ठीक है। देखिए, अंग्रेजी में किसको मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है। नमिता गोखले को मिला है। इसका पुस्तक एवं विधा जो भी कहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला था? तो नमिता गोखले को मिला था। तो कौन सा उपन्यास के लिए मिला था? तो उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इस उपन्यास का नाम है, जो किसका है? नमिता गोखले को, जो अंग्रेजी के क्षेत्र में अंग्रेजी के लिए उन्हें दिया गया था। आगे है हिंदी के लिए, ठीक। हिंदी भाषा के लिए मिला था दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, ठीक है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, ठीक है। दयाराम प्रकाश दूसरा कुछ है, ये दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, ठीक है। और सम्राट अशोक नाटक था। सम्राट अशोक किसके लिए मिला था? सम्राट अशोक के लिए मिला था, जो कि एक नाटक था। हिंदी पुरस्कार हिंदी में दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को दयाराम प्रकाश बोला जाता है, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था और सम्राट अशोक के लिए दिया गया था, जो कि एक नाटक था, ठीक है। आगे है
स्थानीय भाषा, राजस्थानी भाषा में किसको मिला था? राजस्थानी भाषा में पूछ लेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? मिठेश निर्मोही को। किसे? मिठेश निर्मोही, नाम अल्टर है, मिठेश निर्मोही को मिला था राजस्थानी भाषा में। ठीक है, कविता संग्रह के लिए। तो कौन था? मुक्ति, मुक्ति कविता या संग्रह बोलिए, मुक्ति के लिए मिला था, मुक्ति के लिए मिला था। किसे? राजस्थानी भाषा में किसे मिला था? मिठेश निर्मोही को, मिठेश निर्मोही को मिला था। ठीक है, आइए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। इसमें आइए भाषा में, पहले आइए तो भाषा, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021, तो अंग्रेजी भाषा में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मेघा मजूमदार, मेघा मजूमदार को मिला था। ठीक, अंग्रेजी भाषा में किसको मिला था? मेघा मजूमदार को मिला था। और उसका उपन्यास का किसके लिए मिला था? तो कौन सा उपन्यास था? आ बर्निंग, आ बर्निंग, आ बर्निंग। ठीक है, आ बर्निंग पुस्तक कहिए, विधा कहिए, उपन्यास कहिए। ठीक है, उसी के लिए मिला था, मेघा मजूमदार को मिला था, अंग्रेजी भाषा में मिला था। ठीक, आइए हिंदी भाषा के लिए। आइए हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में किससे मिला था? हिमांशु वाजपेयी को। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिमांशु वाजपेयी को दिया गया था। हिंदी भाषा में किसे? हिमांशु वाजपेयी को दिया गया था। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस किसके लिए दिया गया था? तो उनके कहानी था, कुछ कहानी था, कहानी के लिए दिया गया था हिमा वाजपेयी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो इसके लिए कहानी के लिए दिया गया था। लखनऊ के आबमी किस्से, किस्से लिखा है, लखनऊ के आबमी किस्से के लिए मिला है। ठीक है, लखनऊ के आबमी किस्से के लिए मिला गया था। क्या किसको? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया था? हिमांशु वाजपेयी को। किसे दिया गया था? हिमांशु वाजपेयी को दिया गया था। ठीक है, आइए बाल साहित्य पुरस्कार 2021। ठीक है, क्या है? बाल साहित्य पुरस्कार। ये बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का है। ये इसमें देखिए भाषा, अंग्रेजी भाषा में किसको मिला था? अंग्रेजी भाषा में कौन सा लेखक को मिला था? तो अनीता बछरजानी को। ठीक है, बछरजानी को मिला था, अनीता बछरजानी को मिला था। बाल साहित्य पुरस्कार अनीता बछरजानी को मिला था, अंग्रेजी भाषा में मिला था। ठीक, चलिए आगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा ये सब उतना बुक उसका नहीं पूछता है, ये सब थोड़ा नॉर्मल है, बाल बला है, इसलिए हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में किसे मिला था? देवेंद्र मेवाड़ी को। किसे? देवेंद्र मेवाड़ी को मिला था हिंदी भाषा में। किसे मिला था? देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी भाषा में मिला था। साहित्य पुरस्कार 2021 मिला था। चलिए आगे, आगे क्या है? साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं अनुवाद पुरस्कार की घोषणा कर दी है। 2022 के लिए भी कर दिया था। तो देखिए आगे, 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार का घोषणा की है। कब किया था? 24 अगस्त 2022 को घोषणा कर दिया था। और ये अकादमी 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 22 भाषाओं में अपने बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2022 में साहित्य अकादमी ने कितना युवा के लिए कितना भाषाओं में पुरस्कार? तो युवा के लिए कितना? 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया था। ठीक है, चलिए आइए, इसमें चयनित लेखकों को 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। कितना रुपया? 50,000 रुपया। कितना रुपया? 50,000 रुपया। चलिए आइए आगे, नेताजी पुरस्कार 2022। क्या है? नेताजी
पुरस्कार 2022, ठीक। नेताजी पुरस्कार 2022, नेताजी पुरस्कार 2022, ठीक। तो आइए, नेताजी पुरस्कार 2022 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका मृत्यु हो गया इसलिए स्वर्गीय लिख दिया है, ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक। क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये जापान के थे ये पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार प्रदान किया गया था 2022 में, ठीक। जनवरी 2021 में भारत ने शिंजो अबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया था, ठीक। पद्म विभूषण भी दिया गया 2021 में भारत दिया था किसको, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था 2021 में, ठीक। चलिए आगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को, ठीक। ये जो आप सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है वो निस्वार्थ सेवा को पहचान देने के लिए, ठीक है। निस्वार्थ सेवा को पहचान देने के लिए दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। इस पुरस्कार की घोषणा जो है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो पुरस्कार है उसका शुरुआत तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। उसी दिन इसका नेताजी सुभाष आपदा प्रबंधन पुरस्कार का घोषणा किया गया था, ठीक है। आइए आगे है कि वर्ष 2022 के लिए गुजरात को आपदा संस्था, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन बना के डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि 2022 में संस्थागत स्तर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, तो संस्थागत स्तर पर गुजरात को दिया गया है। किसको, गुजरात को दिया गया है, ठीक है। किसको, गुजरात को गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, ठीक है। और व्यक्तिगत स्तर पर पूछेगा तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है, ठीक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को, व्यक्तिगत श्रेणी के में पूछेगा तो किसे, प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और लेकिन पूछेगा इसमें संस्थागत स्तर पर पूछेगा तो गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है, ठीक। किसको, गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। तो आइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी 2022 को आयोजित अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019, 2020, 2021 के पुरस्कार विजेताओं के साथ इन्हें भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसका शुरुआत 23 जनवरी को आयोजित समारोह में किया गया था। आइए आगे है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021। देखिए आगे क्या है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले की डॉक्टर निकिता सोलक, ठीक है, डॉक्टर निकिता सोलक ने दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड जीता है, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड किसने जीता, तो डॉक्टर निकिता सोलक ने जीता है, ठीक है, मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। आइए, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 में राजश्री चक्रवर्ती फर्स्ट रनर अप और अखिल दर्शन सेकंड रनअप अप रही है, ठीक है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी में इसका नाम है, यहाँ तक ये नाम है, राजश्री चक्रवर्ती रहा था पहला, और सेकेंड में कौन रहा था,
अखिला दर्शन, ठीक है, अखिला दर्शन रहा था, ठीक है, इसे नाम है, ये 2021 का है। चलिए आगे, मिस वर्ल्ड 2021, मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना जो है, कैरोलिना लिबावस्का, ठीक है, कैरोलिना लिबावस्का जो है 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 70वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता, तो कैरोलिना बिलावस्का जीता है। कहाँ का? पोलैंड का है। कहाँ का है? पोलैंड का है। कैरोलिना बिलावस्का कहाँ का है? पोलैंड का है, जो 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। चलिए आगे, कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब गत विजेता 2019 उसका बारे में बता रहा है कि कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब गत विजेता भारतीय मूल की जमैका की टीम एन सिंह ने, जमैका के जो टीनी एन सिंह ने पहनाया था। किसको? उसको कैरोलिना बिलावस्का को कौन पहनाया था? तो जमैका की टोनी एन सिंह ने पहनाया था, मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया था। ये कह रहा है कि कैरोलिना को मिस वर्ल्ड का ताज किसने पहनाया, तो देखिए किसने पहनाया था, जमैका की टीनी एन सिंह ने पहनाया था। ठीक, आगे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। आइए आगे क्या है, 24 जनवरी 2022 को यूनाइटेड किंगडम में खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता। किसने जीता? तो खुशी पटेल। आपसे पूछ लेगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता, तो खुशी पटेल जीता है। कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का, यूके का है, ठीक है, यूके का है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीत लिया है। ठीक, खुशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। कहाँ की है? गुजरात की। खुशी पटेल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। ठीक, आइए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय प्रतियोगिता है। आपसे पूछ लेगा कि विदेश में चलने वाली सबसे लंबे समय तक की प्रतियोगिता कौन है, तो देखिए कौन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता है, जो सबसे ज़्यादा चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला विदेश में प्रतियोगिता रहा है। चलिए आगे क्या है, गुयाना की रोशनी जराक को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया है। मिस टीन इंडिया 2022 घोषित किया गया। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये अलग थोड़ा, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है गुयाना को। ठीक, गुयाना की है रोशनी, गुयाना नाम है, जानते हैं, देश है गुयाना, वहाँ की रोशनी जराक, ठीक, जकार है, जराक नहीं है, रजाक है, हाँ, गुयाना की रोशनी रजाक को मिस टीम इंडिया वर्ल्ड दिया गया है, वर्ल्ड वाइड घोषित किया गया है। आगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। आगे आइए देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, इसमें अंग्रेजी भाषा के लिए आइए। अंग्रेजी भाषा में किसको मिला था? अनुराधा रॉय को। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अनुराधा रॉय को दिया गया है। ठीक है, और इनका पुस्तक था ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड था। ऑल क्या था? ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड उपन्यास था। उसके लिए अनुराधा रॉय को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।
आइए हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में बद्री नारायण को दिया गया है। किसे? बद्री नारायण को। हिंदी भाषा में बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये कविता था, कविता है तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। किसको? तो बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, तुमड़ी के शब्द के लिए। आइए आगे, राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा को कमल रंगा को मिला है। किसे? कमल रंगा को मिला है। इसका नाटक है, इसका नाटक के लिए मिला है अलेखू अम्बा। अलेखू अम्बा नाटक था, उसी के लिए मिला था, राजस्थानी भाषा के लिए मिला था। किसको मिला था? तो कमल रंगा को मिला था, अलेखू अम्बा नाटक के लिए मिला था। आगे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हो गया, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। इसमें आइए देखिए, अंग्रेजी भाषा में पूछ लेगा आपसे कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 अंग्रेजी भाषा में किसे मिला? तो ये मिला मिहिर वत्स को, मिहिर वत्स को मिला। ठीक है, पुस्तक या विधा, विधा कह सकते हैं, पुस्तक या विधा भी कह सकते हैं। तो टेन्स ऑफ हजारीबाग के लिए मिला था। ठीक है, टेन्स ऑफ हजारीबाग। ठीक, चलिए आइए हिंदी भाषा में। आइए हिंदी भाषा में मिला था भगवंत अनमोल को। हिंदी भाषा में किसे दिया गया? भगवंत अनमोल को दिया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को दिया गया। इसका उपन्यास था प्रेममय, प्रेममय के लिए दिया गया है, प्रेममय के लिए दिया गया। भगवंत अनमोल को हिंदी भाषा में क्या मिला है? हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को प्रेममय के लिए मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये देख लीजिए राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में मिला है आशीष पुरोहित को। आशीष पुरोहित को किसको मिला? आशीष पुरोहित को, आशीष पुरोहित को किसको? आशीष पुरोहित को मिला था राजस्थानी भाषा में। ठीक है, राजस्थानी भाषा में मिला था, आशीष पुरोहित को मिला था। इसका क्या था? ये कविता था। ठीक है, उसका ये यात्रा वृत्तांत के लिए मिला था। किसको? मिहिर वत्स को यात्रा वृत्तांत के मिला था। और प्रेम के लिए मिला था भगवंत अनमोल को मिला था। और इसके आशीष पुरोहित को मिला था अनन्य के लिए। किसे? अनन्य। ठीक है, अनन्य के मिलिए, अनन्य पता नहीं कुछ कविता संग्रह किए का नाम है अनन्य, अनन्य के लिए मिला था। कैसे, क्या चीज़ के लिए? अनन्य के लिए मिला था, आशीष पुरोहित को अनन्य के लिए मिला था। आइए आगे, साहित्य अकादमी बाल साहित्य। ठीक है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, आइए अंग्रेजी भाषा में किसे मिला था? अर्शिया सतारा को, सतार को। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सतार को मिला था, अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सतार को मिला था। पुस्तक था महाभारत फॉर, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किसे मिला था? अर्शिया सतार को मिला था महाभारत फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, महाभारत फॉर चिल्ड्रन, महाभारत फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, उसी के लिए पुस्तक था, उसी के लिए आशीष दिया गया था अर्शिया सतार को। हिंदी भाषा में मिला था क्षमा शर्मा को। हिंदी भाषा में किसे मिला? तो क्षमा शर्मा को मिला था। ठीक है, किसके लिए? क्षमा शर्मा को हिंदी भाषा में। और ये कहानी का संग्रह था। ठीक है, कहानी, चुनिंदा बाल कहानियाँ। ठीक है, चुनिंदा बाल कहानियाँ के लिए दिया गया था, चुनिंदा बाल कहानियाँ के लिए दिया गया था। ये सब उतना नहीं पूछता है। ठीक है, आगे राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा को मिला था। ठीक है, राजस्थानी भाषा में किसे मिला था? विश्वामित्र दाधिचर को मिला था।
दाधिच्र को मिला था। ठीक है, राजस्थानी भाषा में विश्वामित्र दाधिच्र को मिला था। ठीक है, इसका कविता, इसका बुक के ये सब नहीं पूछता है। आगे आइए, डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, आइए क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति एम.एस. वेंकैया नायडू ने हैदराबाद के प्रख्यात उड़िया भाषा की लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया। किसको? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को। ठीक है, डॉक्टर प्रतिभा रे को क्या मिला है? तो नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, कहाँ के हैं? तो हैदराबाद के प्रख्यात उड़िया लेखिका है। कैसी है? तो एक उड़िया लेखिका है। किसके द्वारा दिया गया था? एम.एस. वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए, उन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2017 में पद्म श्री एवं 2022 में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर प्रतिभा रे को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2007 में पद्म श्री और 2022 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से डॉक्टर प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। भारत की सबसे भरोसेमंद है, ज़्यादा भरोसा करता है भारत इस पर, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी। ठीक है, आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्या है, भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी है। कौन है? ठीक है, भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसको? तो कोल इंडिया लिमिटेड को। कौन कंपनी को? कोल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी को ये भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। कोल इंडिया को, महारत्न कंपनी है कोल इंडिया, उसी को। ये कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम, ठीक है, एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में मिला था। किसमें मिला था? एक्सीलेंट अवार्ड समारोह में मिला था। कलकत्ता सम्मान उद्योग मंडल एक्सीचैम द्वारा। किसके द्वारा? कलकत्ता उद्योग मंडल एसोचैम के द्वारा ये दिया गया था उसे पुरस्कार। आगे, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल का नाम जाने माने संगठन स्टार्टअप लेंस द्वारा जनवरी 2022 में जारी भारत के शीर्ष 40 CEO की सूची में शामिल किया है। कितने? 40 भारत के जो है शीर्ष में जो 40 है CEO को सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 40 को, इसमें प्रमोद अग्रवाल भी शामिल है। ठीक है, आगे आइए। आगे एबेल पुरस्कार 2022। ठीक है, ये वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ इसको डेविस सुलिवन को दिया गया था। डेनिस सुलिवन, इसका नाम क्या था? डेनिस सुलिवन 2022 में दिया गया था। डेनिस सुलिवन के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र का भी पुरस्कार है, एबेल पुरस्कार। ठीक है, आइए आगे। पद्म पुरस्कार 2022। 25 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रपति वर्ष 2022 के लिए 128 चयनित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। कितना? तो 128। ठीक है,
पद्म पुरस्कार कितना, तो 128 पद्म पुरस्कार देने का घोषणा किया है। इनमें दो जोड़ी पुरस्कार, इनमें जो है 2 जोड़ी पुरस्कार भी शामिल है। ठीक है, किसी जोड़ी को दिए गए पुरस्कार की गणना एक पुरस्कार के रूप में की जाती है। इसमें कितना, 2 जोड़ी शामिल है। आइए इसी सूची में 4 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री, 107 पद्म श्री शामिल है। कितना, तो शामिल के सब जोड़िएगा तो पूरी जाएगा 128। ठीक, इसी सूची में कितना है, 14 भूषण पद्म भूषण और 17 कितना है पद्म, 17 क्या है पद्म भूषण, 4 पद्म विभूषण, 17 भूषण और 107 पद्म श्री, 107 पद्म श्री इतना को दिया गया है पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। ठीक है, आगे आइए। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में 34 महिलाएं जबकि 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत और 34 महिलाओं को दिया गया है पुरस्कार और 13 मरणोपरांत को दिया गया, जो मर गए उसके लिए दिया गया है। ठीक, इस वर्ष पद्म विभूषण की कुल संख्या 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है, जिनमें से 3 मरणोपरांत को दिया गया है। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला, जिसमें 3 को जो मर गए उसको दिया गया है, यानी मरणोपरांत के लिए दिया गया है। ठीक है, आइए इस वर्ष पद्म भूषण की संख्या 17 है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया था, 17 लोगों को दिया गया था। ठीक है, पद्म भूषण का नाम देख लीजिए। पद्म भूषण ना जनरल बिपिन रावत है, जनरल बिपिन रावत जिनका मृत्यु हो गया, कल्याण सिंह को दिया गया, परवाह अन्य को दिया गया और राधे श्याम खेमका को दिया गया है। राधे श्याम खेमका को दिया गया है, परवाह अन्य को दिया गया है। परवाह अन्य नहीं लग रहे हैं कि कोई लेडीज़ है। राधे श्याम खेमका को दिया गया, कल्याण सिंह को दिया गया और जनरल बिपिन रावत को, कल्याण सिंह को, परवाह अन्य को और राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण 4 को दिया गया है। ठीक है, आगे है पद्म भूषण के, आइए पद्म भूषण देखिएगा। पद्म भूषण क्या, जनरल बिपिन रावत को, ठीक है, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत के लिए दिया गया था, सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया था और उत्तराखंड के रहने वाले थे, उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, आइए राधे श्याम खेमका मरणोपरांत मिला है, राधे श्याम खेमका को साहित्य एवं शिक्षा के लिए मिला है और उत्तर प्रदेश के हैं ये। कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला है और सार्वजनिक मामले के लिए मिला है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। परवाह अन्य इसे कला के लिए मिला, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। एक बार और बोल देते हैं, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत मिला है, सिविल सेवा से संबंधित है और उत्तराखंड के हैं। ठीक है, राधे श्याम खेमका मरणोपरांत मिला है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं। कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। परवाह अन्य को कला के लिए मिला है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे क्या है, पद्म भूषण सम्मान। देखिए पद्म भूषण कितना लोगों को मिला है, पद्म भूषण सम्मान 2022। देखिए आगे है, गुलाम नबी आज़ाद को मिला है, गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर के, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला था। विक्टर बनर्जी को मिला है, विक्टर बनर्जी को भी मिला है, एक कला के लिए मिला है और पश्चिम बंगाल के हैं, कितना कहाँ के हैं, तो पश्चिम बंगाल के ये हैं। देखिए इतना नहीं पूछता है, बहुत सारा है, इतना नहीं पूछता, आप लोग देख लीजिए एक बार। सत्यनारायण आप लोग देख लीजिए एक बार, धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये इतना नहीं सारा पूछता है। देवेंद्र झाझड़िया हो गया, ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र झाझड़िया को मिला है, जो खेल से संबंधित है, राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, और ऐसा कोई है ये नहीं। राशिद खान को मिला है कला से, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, और इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो समाप्त हो गया इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ऐसा सब बुक का हम पूरा सोल्यूशन देते रहेंगे। इसका अभी बचा हुआ एक पार्ट फिर देंगे, ये पहला पार्ट था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही।